अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहता है। हम सब मिलके इस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। आपको पूरा मौका होता है, आप कॉल के थ्रू आ सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्टूडियो में भी आने का आपको मौका है। रजिस्ट्रेशन के थ्रू लोग आते रहें और सबके दिल में जो कुछ है यहाँ बैठ के हम बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जो हम सब जिस पे बात करना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, अवाम यहाँ पर मौजूद होती है और सब मिलके जो है वो प्रोग्राम को बनाते हैं। वर्ल्ड कप 2019 बारिश की वजह से फीका पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि आज भी जो मैच भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होना था वो बारिश की नजर हो गया। इस तरीके से ये चौथा मैच है जो दो टीमों को एक एक पॉइंट देना पड़े और मैच खत्म हो गया। इस लिहाज से अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ टीमों को तशवीश भी दिखाई दे रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश की बात कर लें तो उनको तशवीश ज़रूर दिखाई दे रही होगी, वो टीमें बॉटम पे दिखाई दे रही हैं। और आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कोई मैच बारिश की नज़र होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान टीम भी तशवीश से लाहक हो सकती है, पाकिस्तान टीम को भी, क्योंकि पाकिस्तान टीम 2 मैच हार चुकी है। एक पाकिस्तान ने जीता है और एक मैच जो है वो पाकिस्तान का बारिश की नज़र हो गया है। अब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑल इम्पॉर्टेंट मैच इतवार के दिन खेलना है। ये एक ऐसा मैच है कि चाहे 1.25 अरब आवाम भारत की हो या 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की हो, शायद ही कोई इस मुल्क में बसने वाला शख्स होगा कि जिसको इस मैच में दिलचस्पी ना हो। क्योंकि अगर जो लोग क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं लेते वो पाक भारत मैच देखने आ जाते हैं, और अगर मैच 2 साल की ताखीर के बाद हो रहा हो, 1.5 साल की ताखीर के बाद हो रहा हो, तो वैसे भी उसकी एक इंटेंसिटी जो होती है वो मजीद बढ़ जाती है। आज एहसान मानी साहब ने गुफ्तगू की थी लंदन में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा एडिशन के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और 4 सेंटर्स उन्होंने बताया, रावलपिंडी और मुल्तान भी कराची और लाहौर के साथ शामिल होंगे। इसके साथ साथ डोमेस्टिक की सिफारिशात पर उन्होंने कहा कि हमने मुरतब कर ली है और हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी है। अब जो भी वहाँ से जवाब आता है उसके बाद से उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब शादाब को ना खिलाने की बहस आज भी छिड़ी हुई है, और अभी जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो उस वक्त भी शादाब को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये बहस छिड़ी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच तो पहले 20 ओवर में ही हार गई थी, जब एक ऐसी पिच पे जो फास्ट बॉलर को बहुत सूट कर रही थी और आमिर इतनी अच्छी गेंदें कर रहे थे, हमने 146 रन का ओपनिंग स्टैंड 22 ओवर में बनवा दिया था। तो वहीं पर ही पाकिस्तान टीम जो है वो तो खुशकिस्मत थी, पाकिस्तान के 307 रन पर रोकने में कामयाब हो गए, वरना इस बात के इम्कानात भी खासे कम दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान टीम की आने वाले मैचेस में परफॉर्मेंस कैसी होगी, हम आज बात करेंगे इस पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटिंग भी कर लिया करते थे, इसके साथ साथ एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, क्रिकेट कमेटी के भी रुकन रहे, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मैनेजर की भी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। नदीम खान साहब शो का ऐसे हैं, थैंक यू वेरी मच नदीम खान साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो बहुत कम दिखाई देते हैं, इन दिनों में चूंकि कराची आए हुए थे पेशावर से, तो हमें उनको अपने स्टूडियो में मदू करने का मौका मिला। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, जो एक एग्रेशन दिखाई देती थी, एक पेस भी दिखाई देता था, कौमी एयरलाइन के लिए काफ़ी क्रिकेट खेली, फजले अकबर हमारे साथ शो का ऐसा है, थैंक यू वेरी मच फजले अकबर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे एक्सपर्ट जो आपको रोज़ अपने माहिराना राय से आगाह करते रहते हैं कि क्या रीज़न थे, क्या वजूहात थी, और ये वो शख्सियत है कि जो कह रहे थे कि शादाब को सही ड्रॉप किया गया। कल बड़ी बहस हुई थी इस पर। जफर इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ शो का ऐसे हैं। इस जानिब आ जाता हूँ तो फिर चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, वो तमाम के तमाम लोग इनके पास हाजिरी देने के लिए अक्सर ये बुला लेते हैं कौमी असम्बली में, और उसके बाद उन्हें जाना पड़ता है। कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का ऐसे हैं, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और वर्ल्ड कप और हम सब, जैसे हम सब मिलकर इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं, तो फिर हमारे 2 ऐसे किरदार जिनको आप देखते रहें, अवाम में से आए और आके हमारे शो को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आतिफुर रहमान खान साहब हमारे साथ शो का ऐसा है, और उनके साथ मौजूद हैं खैरपुर से इनका ताल्लुक है, अंदरूनी सिंध से इनका ताल्लुक है, एहसानुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच एहसान भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नदीम खान साहब आपसे आगाज़ करते हैं, कल कहाँ कहाँ हम लैग कर गए थे। अगर हम बात करते हैं, हम इंग्लैंड को हरा के आ रहे थे, हमें श्रीलंका का मैच ना मिलना, उससे भी कुछ ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों पे फर्क पड़ा। डेफिनेटली, क्योंकि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाता है उस दरमियान आप मैचेस तो खेल नहीं सकते प्रैक्टिस के, तो आप इस दरमियान जो है 9 दिन का वक्फा आ गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया था, जिस तरह की परफॉर्मेंस की थी, तो उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान एज ए फेवरेट स्टार्ट करता श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से वो मैच नहीं हुआ। और फिर बहुत मुश्किल होता है टीम मैनेजमेंट के लिए और
प्लेयर्स के लिए भी कि वो जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखें 9 दिन के लिए, जब वो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, यानी कि क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे, प्रैक्टिस तो ज़रूर कर रहे होंगे। भी इंडोर मिल रही थी, हाँ, बारिशों की वजह से आपको आउटडोर प्रैक्टिस भी नहीं मिल तो रही। बड़ा मुश्किल होता है उसको जो है कंटिन्यू करना। और जो चीज़ें मिसिंग हुई, बहुत करीब से पाकिस्तान हारा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो चीज़ें मिसिंग हुई उसमें इस 9 दिन का बहुत बड़ा अमल दखल था, और मेरे ख्याल से इसी वजह से पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप 9 दिन के गैप ने फर्क डाला फजले अकबर, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान टीम इब्तिदा में अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा डाउन कर गई थी, जब विकेट नहीं ले सकी, कैच हमसे ड्रॉप हो गया 34 पे, फिंच का वो 82 रन बना के चले गए, तो अगर वही एक मोमेंटम का टाइम था कि आप इंपॉर्टेंट टॉस जीत गए थे और उसका फ़ायदा हम नहीं उठा सके। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बारिश होना ना होना, मौसम ख़राब होना, ये तो प्रोफेशनल के लिए सब छोटी बातें हैं। प्रोफेशनल इज़ प्रोफेशनल, उसने तो खेलना होता है, उसकी जॉब यही है, उसका मतलब नेचुरल अल्लाह ने ये दिया होता है स्पोर्ट्स का। जैसे आपने बात की कि तो मेरे ख्याल से जो हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना इतने इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आके, स्पेशली वर्ल्ड कप में, एक को इन कर दिया, दूसरे को आउट कर दिया। आप दूसरी मुल्कों को देखें, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो एक ही टीम बनाते हैं, चाहे वार्म अप मैच हो, चाहे जो भी हो, वो फिर उसी टीम को खिलाते हैं ताकि एक कम्बिनेशन बन जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए हर किसी की, और एक वो बिल्कुल जेल हो जाए और एक टीम बन जाए, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस भी आती है। हमारा बैड लक ये है सर कि जब भी ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं हमारे, तो हम फिर उन दिनों में एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। नहीं, टूर्नामेंट में जो हमने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जी। जिसमें हमने कप्तान सरफराज को भी बिठाया था, हसन अली, फ़खर जमान कितने रन स्कोर कर रहे थे, हमने कहा जी आप भी आराम कीजिए। तो उस लिहाज से वो जो एक इम्पैक्ट था वो हमें इंग्लैंड में भी दिखाई दिया, और उसके कहीं ना कहीं असरात अब तक वर्ल्ड कप में भी दिखाई दे रहे हैं। हम पूरे 5 बॉलर के साथ मैदान में नहीं उतर पा रहे, हमें हफीज और शुएब मलिक से 5वां बॉलर यूज करना पड़ रहा है, हम अपना 11 का कॉम्बिनेशन नहीं बना सके। बिल्कुल, आप देखें जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि जो वार्म अप मैचेस भी थे वो कराने का मकसद यही था कि जो आपकी फुल पैक टीम है उसको खिलाएं और उसको कॉन्फिडेंस भी दें और उनके एक कम्बिनेशन भी बना लें। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये चेंजेस करना, और फिर इतने बड़े इंपॉर्टेंट मतलब जो वर्ल्ड कप है जिससे बेस्ट सीरीज़ हो ही नहीं सकती, और फिर उसमें जो है ना आपने जाना है एक्सपेरिमेंट के साथ, तो फिर आप कभी भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जैसे आप करना चाहते हैं। बिल्कुल जफर, अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं चली, लेकिन पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जिस वक्त कोलैप्स की है उसके बाद जितने रन थे हम अंदाज़ा कर गए थे कि मैच लूज़ कर गए। ऐसे में हसन अली ने आके 32 रन स्कोर किए, 45 रन वहाब रियाज ने आके स्कोर किए। कहीं ना कहीं मोमेंटम या मोराल की मैं बात कर लूँ तो कहीं ना कहीं ये वापस लाने में कामयाब हुए कि एक बड़े मार्जिन से हम लूज़ करते तो फिर शायद बड़ा धचका होता। ऑब्वियसली अगर बड़े मार्जिन से हम लोग मैच हारते तो ज़्यादा इफेक्ट करता पाकिस्तान टीम पे। अभी हम क्लोज तो गए, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो जिन लोगों को जिन जॉब्स के लिए उस मैच में खिलाया जाता है हम उनसे वही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वहाब रियाज 30 या 40 रन बनाता है सामने 8वें नंबर पे आके और मैच को क्लोज लेके जाता है, अगर वो अपनी असल जॉब बेहतरीन तरीके से कर दे, और पाकिस्तान टीम एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस करे, अगर वो बॉलिंग में परफॉर्मेंस करता तो इतने स्कोर्स पे मैच ही नहीं जाता। इसी तरह हसन अली से भी हमारी एक्सपेक्टेशंस बैटिंग में नहीं है, पहले बॉलिंग में परफॉर्म हम उससे परफॉर्मेंस चाहते हैं कि वो बॉलिंग में परफॉर्मेंस करे। तो बेसिकली इस किस्म की पिच पे जहां आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने बॉलर से कि वो टीम को जल्द से जल्द आउट करें। मैच तो हम 22 ओवरों में हार गए जब हमने 146 का ओपनिंग स्टैंड करा दिया। बिल्कुल, और इस पिच पे हमने भी रन बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं मैच, आप कोई किसी कीनिया के साथ या जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया से मैच है। कल जो हम बात कर रहे थे वो यही था कि मेरे हिसाब से ये जो पिच थी, ये अगर 2 अच्छी फास्ट बॉलिंग जिस तरह की नेशंस थी, टीम्स थी, ये 220 से लेके 250 का मैच था। ये 300 तो जब बोर्ड पे लग गया उसके बाद ऑलरेडी हम प्रेशर में आ गए। लेकिन बाबर आजम थोड़ा सा अच्छा खेला और उसके बाद वो जो एक पार्टनरशिप लगी, मैं टर्निंग पॉइंट अभी भी कहूंगा कि जो 1 ओवर फिंच करने आया था और हफीज उसमें विकेट गंवा बैठा, अगर वो टाइम निकल जाता तो आपकी पार्टनरशिप और प्रोलॉन्ग कर जाती और हमारी टीम एक साथ दोनों साइड बैट्समैन आउट हो गए, वो एक फर्क डाल गए, दोनों साइड बैट्समैन एक साथ ही आउट हो गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमेशा इस किस्म की पिचेस पे, ऐसा ही होता है कि अगर आपकी एक इंपॉर्टेंट विकेट गिरती है तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो 2 से 3 विकेटें गिर जाएंगी, क्योंकि नया आने वाला बैट्समैन जो है वो इतने आराम से नहीं खेल सकता। देखो इकबाल भाई, क्या कर रही है आपकी टीम?
क्या हो गया इन लोगों को? अब कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में कौन कौन आ रहा है इस दफा समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखें, मैं एक बात बताऊं, मैं अभी जो बात हो रही, जफर भाई ने भी बात कही है कि हसन अली जो है और जिस तरीके से उसने बॉलिंग किया और जो बैटिंग का तो उससे तो कोई चांस, ऑलराउंडर तो है नहीं, प्रेशर तो खत्म हो गया। देखें ऑलराउंडर तो है नहीं। दूसरी चीज ये है यही 40 कि रन जो बनाते आपने ना कहा अगर ना ये कि पहले 146 का जब बोर्ड पे ओपनिंग के स्टैंड लग गया तो 300 तो उनको करना था, ये तो एक्सपेक्टेड थी, चाहे आप कैसी भी देखें। आप देखें जो बात कही है कि वहाब रियाज की, वहाब रियाज अगर पहला स्पेल सही करा था अपना, अब आमिर को देखें, आमिर का दूसरा स्पेल हुआ है सही है। आमिर ने शुरू में अपना स्पेल 3 ओवर बिल्कुल उसने करा, मगर उसके बाद जो दूसरा स्पेल हुआ है जो वो उसको जो उसने सारी जो है ना सारा क्रेडिट उसको जाता है। तीसरी बात देखें, शाहीन आफरीदी को यहाँ नहीं खिलाना चाहिए था आपको, क्योंकि अगर शाहीन आफरीदी को खिलाते तो फिर या फिर शोएब मलिक को ड्रॉप करते आप, शोएब की जगह इसको लेके आते हैं। ऑलराउंडर वो भी है और आपका शादाब जो है ना रन भी कंटेन करता है। शोएब मलिक 0 पे आउट हो जाएगा, ये किसको पता था यार? ये है ना, आप देखें शोएब का, आप देख लें, जब भी देख लें 2 मिड ऑफ मिड ऑन ले लें वहीं पे वो इसी तरह हसीब भी आउट हुए कल, जो आउट हुए जिस तरीके से, ये सारी चीजें तो इसको देखना चाहिए था। और शादाब का मैं समझता हूँ कि इसमें भी मसला सवाली निशान बहुत सारे आ रहे हैं। नदीम खान तो मैं 100% सवाली निशान ये आएंगे। मैं एक मिसाल दे दूं आपको। 2015 का वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम 47 ओवर में आउट हो गई, ठीक है। उमर अकमल का आप स्टेटमेंट देखें, उसने क्या कहा कि मुझे ऑफर हुई कि 1 डॉट बॉल पे $1 लाख मिलेंगे, ठीक है। 4 डॉट बॉलें खेली उसने, उसके बाद उसको फौरन एनओसी मिल गई और क्या कहते हैं कनाडा जाने की। तो बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं जो पैसे दे रहे हैं। जी उसका बयान है ये, नदीम भाई आपको भी पता होगा कि जियो पे उसने बयान दिया, प्रोग्राम में दिया है। ये बयान तो आया था प्रोग्राम में दिया है, बुकी ने राब्ता किया था वर्ल्ड कप में, उमर अकमल का ये स्टेटमेंट तो आया था। तो लेकिन ये कि मैं 4 डॉट बॉल खेलने की वजह से 4 डॉट नहीं, उसने कहा 1 डॉट बॉल का $1 लाख की ऑफर हुई थी। उसके बाद उसको तो वो किया हुआ था, उसके बाद कनाडा का एनओसी कैसे मिल गया उसको? नजम सेठी साहब थे चेयर में, लगाएं फिर साहब आप। नहीं हिसाब क्या, मुझे तो हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा। ये वाला हिसाब किताब ये भी सवाल उठ रहा है ना। सरफराज नवाज घड़ी घड़ी वो सवालात करता है, तो वो ये भी कर रहा है ना। ये अच्छा चले, ये था कि सेठी साहब फिर वेस्ट इंडीज क्यों गए, इंडिया क्यों गए थे उसी में अंदर, ये वो रिकॉर्ड निकालें आप। जो सेठी साहब गए थे और उनके साथ शहरयार खान भी गए थे, वो टूर की बात कर रहे हैं जी। तो वो तो छोड़ के भी तो आ गए थे शहरयार खान साहब को, वहाँ पे अकेले बेगम के साथ थे वो, कि मुलाकात हो जाए वो मामला रहे थे। आपका अपना प्रोग्राम है ये, आप कॉल के थ्रू आप शामिल हो सकते हैं। 0213486089 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0213486089 कॉल के थ्रू आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी बैठे हुए, आपका जो सवाल होगा ये यहाँ पे जवाब देंगे। नींद आ रही है? सुकून में क्या खौफ दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे इंडिया के मैच का? मुझे एक सवाल आपसे था जी। यार इंडिया का एक बॉलर नहीं है, थोड़ा जोर से करें सवाल। बुमराह नहीं जादेव यार, वो बहुत ज्यादा वो नहीं है, उसके ऊपर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन? पाकिस्तान खड़ा कर दे, अभी खड़ा कर दे, ताकि अंडर प्रेशर तो आए कोई आदमी। आप देखें जब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हफीज को और इनको क्या नाम था अपना सईद अजमल को कि 33 डिग्री के ऊपर आना चाहिए, जरा सा नहीं 15 से 20 डिग्री के अंदर होना चाहिए। अब आप जब उनके ऊपर वो कर रहे हैं, ये तो पूरा, अगर आप ये लोग ये कह रहे हैं कि यार वो भी कराता है, क्या नाम है, मलंगा का ऊपर आ रहा है हाथ, ये तो बिल्कुल यूं ला रहा है यार। आप देखें कि यहाँ से गेंद यूं जा रही है, ये तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा इसके क्वेश्चन मार्क डाल दे ताकि प्रेशर में तो आ जाए। बैंड नहीं हो रहा, असल मेरे ख्याल है बैंड पे थोड़ी सी बात सही है। देखिए पहली बात ये इकबाल साहब से डर लगता है, ये बैलेंस कौन सी कमेटी के आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं कि वो इधर से भी कराएगा तो कुछ नहीं होगा जब तक कि उसकी कोनी बैंड नहीं होगी। कोनी बैंड होने के बाद डिलीवर करने से पहले सीधी नहीं होगी। जो एंगल माना जाता है वो बैंड होने के बाद जब सीधी होती है, आप बैंड करके भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सीधा करेंगे तो बैंड होने के बाद जो जितना सीधा होता है वो एंगल काउंट। यार ये तो डिसेबल वाला मैच हो गया बिल्कुल। ये नहीं अब बहुत सारे डिसेबल खेल गए ना। बात ये है कि अगर लॉज में इजाजत है तो वो कर सकता है।
तो मेरा मैं जहाँ सिर्फ तक आपको ख्याल ये है कि बता थोड़ा रहा सा इसको चेक करना चाहिए, नहीं चेक कर करना सकते चाहिए। लॉज के हिसाब से वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉज के हिसाब से वो सही हाथ बात कर रहा हाथ तो सीधा आ रहा है उसका। सीधा आ रहा है ना, तो नहीं बात दफा हर दफा सीधा नहीं आ रहा है, आप देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। चले अब इसको चेक करना है, लेकिन इस वक्त एक कॉलर आ गए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। एकदम वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब, भारत कॉलोनी? मॉडल कॉलोनी से। मॉडल कॉलोनी में? भारत कॉलोनी तो छोड़ दें, अभी इतवार को मैच खेलने जा रहे हैं हम लोग। रियाज भाई जी, रियाज साहब, वर्ल्ड कप और हम सब, क्या कहना चाहेंगे आप? बस सबसे पहले तो फजल अकबर भाई को और जफर भाई को और जितने मेहमान बैठे हैं इनको मेरा प्यार भरा सलाम। आज बड़ी खुशी है कि आप सबका लोगों को लेके आए हैं, ये हमारे दिलों में आज भी है और अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी दे। बात यह है कि इंडिया से जो पाकिस्तान का मैच है, इसके बारे में पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि वो जो है अपना जरा सा चेंजिंग लेके आए। ये जो शनवारी है, अपना प्लेयर्स हैं बैटिंग लाइन में, इनको समझाएं कोच के भाई विकेट पे खड़ा होना पहले सीखें, विकेट पे तो खड़े होना। अब अगर एक बाउंसर गेंद आ रही है, कोई जरूरी है कि उसको मारें, जरूरी है कि बाउंसर को खेल लें। अरे आप जाने दें। तो इसके सही बात है रियाज भाई, क्योंकि लूज गेंद को करना जरूरी नहीं है। 300 बॉलें हैं, 300 बॉलें खेलना, ये खेल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम पाकिस्तान इंडिया को इस बार ये रिवायत खत्म होगी वर्ल्ड कप में, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई हम तो सब एक ही चीज कहेंगे। रियाज खान साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप वर्ल्ड कप और हम सब हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। वैसे खौफजदा दिखाई दे रहे हैं आप इंडिया के मैच से कुछ। नसीम भाई, नेशन का हाल है यार, आपने खौफजदा कर दिया उनको। मेरे हिसाब से खौफजदा होने की तो अब तो कोई बात नहीं है। कल भी हम बात कर चुके हैं, पाकिस्तान मतलब अपने वर्ष खेल चुका है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 105 खत्म, कल का मैच जीता हुआ मैच प्लेट में रख के हमने दे दिया। तो अब इंडिया के खिलाफ मैं समझता हूँ आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी स्ट्रेंथ पे खेलें, जो आपने गलतियां की वो नहीं करें, मैक्सिमम आप विकेट हम लोग नहीं डरेंगे, वो 15 बहुत डरेंगे क्योंकि इंडिया से मैच है। क्या ख्याल है मामा? बिल्कुल सर, डर तो उनको होगा, मगर फिर अभी डरने के लिए बचा क्या है, वह सब चीज तो खो दी। ऑस्ट्रेलिया के मैच हारने के बाद उनकी पहले इतनी सारी खामियां सामने आ चुकी, अब तो खेलो, अब बचा क्या है। सानुल्लाह साहब बिल्कुल सही बात है। अब खेलो। बहुत हर दफा हम कहते हैं, हर वर्ल्ड कप में जाते हैं अब खेलेंगे, इस दफा इंडिया को हरा देंगे, इस दफा हरा देंगे, फिर हर दफा मौका 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 बन रहा होता है। लेकिन इस मौके से फायदा उठाना है इंशाल्लाह ग्रीन शर्ट्स ने, और इंशाल्लाह इस दफा हम भारत को जरूर शिकस्त देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। वर्ल्ड कप और हम सब, एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। हम सब मिलकर इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। यहाँ टेस्ट क्रिकेटर्स भी बैठे हुए, कौमी असम्बली के रुकन भी बैठे हुए, क्रिकेट फैंस भी बैठे हुए, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी बैठे हुए। तो हम सब मिलके इस शो को रन करते हैं। और वर्ल्ड कप और हम सब, ज़ाहिर क्रिकेट खेल हम सब का है और हम सब बात करते हुए दिखाई देते हैं। नदीम खान साहब, अब इंडिया का मैच है और ज़ाहिर ये वो मैच है कि जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है, और एक एहसास हमारे अंदर मौजूद है कि हम अब तक वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीते। कभी ना कभी तो ये जिंक्स टूटना है, कभी ना कभी तो ये जो एक सूरत हाल चली आ रही है ये ख़त्म होनी है। इस दफ़ा मुश्किल लगता है, जिस तरह की अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह की इंडिया की टीम है, जितनी बैलेंस और जो उनका कॉम्बिनेशन है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, लगता मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन तो नहीं है। और बात यह है कि जैसे ये अभी बात कर रहे थे कि वर्स्ट परफॉर्मेंस कर ली तो अब अच्छी भी करेंगे पाकिस्तान की टीम, तो उम्मीद है। लेकिन अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत मुश्किल लगता है। जिस तरह के उनके आप अगर बैट्समैन देखें, फिर आप उनके पास पावर हिटर देखें, उसके बाद उनके स्पिनर्स देखें, उसके बाद उनके फास्ट बॉलर देखें, तो हर तरफ आपको नज़र आता है कि शिखर धवन की एब्सेंस कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान के हक में। देखिए बात यह है कि आप शेखर धवन जैसे शेखर धवन और बहुत सारे इंडिया के क्रिकेट के अंदर हैं, उसकी वजह यह है कि उनके पास एक स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बिना पे वो टीम में नहीं आते, टीम में सिलेक्ट होते हैं ना, कि एक स्टैंडर्ड है कि इतनी परफॉर्मेंस करोगे, ये स्ट्राइक रेट होना चाहिए और ये आपकी परफॉर्मेंस है, वो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में सेट किए हुए हैं। हमारी भी कोशिश थी, हमने भी बहुत दफ़ा मशवरा दिया पीसीबी को कि स्टैंडर्ड सेट कर दें। तो एक ये होता है कि देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अभी आज से 6 महीने पहले कहीं पे भी नहीं थी, अब आज लग रहा है कि वो जो है फेवरेट है। वो इसलिए कि एक सिस्टम मौजूद है, ठीक है। उस सिस्टम के अलावा ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है जो कि मुल्कों पे कभी आता है,
अरसे के बाद, वो एक डिफरेंट चीज़ है। एक बनाया जाता है। हाँ, एक होता है कि एक नॉर्मल प्रोसीजर से एक प्लेयर एक लेवल के आ रहे हैं, उसी के अंदर एक कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट आ जाता है, वो टीमों को बहुत ऊपर ले जाता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का लेवल एक रहता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तारीख निकाल लेंगे तो एक ही स्टैंडर्ड है, वो एक ही स्टैंडर्ड से चले हमारा अप डाउन रहा है। हमारा इसलिए रहता है क्योंकि हम सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के इंतज़ार में रहते हैं। हमारा सिस्टम तो कोई भी नहीं है ना, सिस्टम एक नहीं है। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी को भी नहीं पता कि फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस का लेवल क्या होना चाहिए, फास्ट बॉलर किस लेवल का होना चाहिए, क्या फास्ट बॉलर को आउट स्विंग, इन स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर आनी चाहिए तो फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्ट होगा। तो स्टैंडर्ड सेट नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा उनसे। और बात यह है कि हम आलू से सेब का मज़ा लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमने उसको प्रोसीजर से गुजारा हुआ ही नहीं है। हम बेवकूफ़ों की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या मतलब? सेब का मजा लेने जा रहे हैं हम सिलेक्शन कमेटी से, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं सिलेक्शन कमेटी से नहीं कह रहा हूँ, मैं प्लेयरों के बारे में बात कर रहा हूँ, आलू कह रहे हैं, तजबीह दे रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? आपने कहा था आलू को सेब से जो है वो मुशाबियत सिलेक्टर को आलू कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तो नहीं कहा, एक कनाडा में हुआ था ना, मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने नहीं कहा, जिसने कहा था उसको बल्ला लेके मारने भी गए थे आपके चीफ सिलेक्टर। वापस उसी मौजू को ला रहे हैं, यानी कि आपके ज़हन में भी यही था कि वो आलू हैं। लेकिन आपने एक मिसाल ऐसी दी, क्रिकेट पे बात हो रही थी आलू और सेब, आप उसको जरा कह रहे थे ना, तो मैं आपकी खाम ख्याली है, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो एक लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी मैं एक आपको सिर्फ सिंपल सी बात बता रहा हूँ उर्दू में तर्जुमा करके कि एप्पल और जो है पोटैटो का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन आप उसको उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं इसलिए कि आपके जहन में ये चीज़ मौजूद है, और आप नहीं, मेरे जहन में देखिए जी, मेरे जहन में बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। मेरे जहन में क्या मौजूद है? मेरे जहन में क्या मौजूद है? मेरे जहन में ये मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी जहां आपने इतनी ज्यादा चेंजेस की जो नहीं होनी चाहिए थी, उसका रिजल्ट आपने इंग्लैंड की सीरीज में देखा। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है जो आप टीम खिला रहे हैं, और किसकी जिम्मेदारी है? अभी आप उनको कुछ और कह रहे थे, और मैं नहीं कह रहा था, वो कनाडा में कोई कह रहा था जिसके लिए वो बैट लेके गए थे, मैं तो मुझे वो जहन में आ गया। देखे, मैं थोड़ा सा अगर नदीम भाई से भी एक सवाल मैं कर लूँ, देखे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वहाँ क्यों बैठे हुए? उनका काम नहीं है वहाँ, उनका काम यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी की टीम आपने सेलेक्ट करके दे दी, बाकी टूरिंग सिलेक्शन कमेटी का काम है। सवाल आप मुझसे करें, मुझे आपसे करना चाहिए। मैंने ये मैं कर रहा हूँ और मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, और मैं ये आपके गुस्से में मैं वसीम खान साहब से भी ये कह रहा हूँ कि वो जो ऑस्ट्रेलियन तर्ज की क्रिकेट ला रहे हैं ना, तो वो पाकिस्तान में जो है ना बड़ी मुश्किल है जिस तरीके से। और अभी वो भी इंग्लैंड में बैठे हुए, बानी साहब भी इंग्लैंड बैठे हुए। अब आप देखें यहाँ तो हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि किफायत शायरी करें, वो $1000 पर डे ले रहे हैं, वो $500 पर डे ले रहे हैं, वहाँ पे BBC को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो टीम को नहीं देख रहे टीम क्या खेल रही है। आपका काम जब वहाँ पे, तो वहाँ पे जरा टीम को भी तो जाके वो करे ना। ये एक चीज अगर इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन तर्ज की टीम, तो आपको पता है कि डिपार्टमेंट से क्रिकेट खत्म कर दो, रीजनल का हाल हमें भी मालूम है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म होनी चाहिए इकबाल साहब, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, कैसे? आप मुझे बताएं क्यों नहीं होनी चाहिए? सिर्फ आप मुझे चले, मैं आपकी बात आर्गुमेंट क्या है, फिर मैं आपसे देखिए, अब आपके जितने लड़के जो ये अंडर 19 अंडर 16 ये कह रहे हैं, इनके सबके सब तो अंडर 19 नहीं खेल सकते, वनडे नहीं खेल सकते, टेस्ट नहीं खेल सकते। नहीं, अब उनके चाम होता है कि जॉब तो रहेगी मेरी, कम से कम जॉब तो मिलेगी। आप तमाम डिपार्टमेंट खेल रहे हैं ना, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब है किसी प्लेयर? आप नहीं, अभी जितने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, भले कॉन्ट्रैक्टेड, अब वो नहीं रहा पहले वाला सिस्टम। देखे, मैं वही कॉन्ट्रैक्ट क्यों? अब तो यहाँ पे आवाम को जो है ना, एक बच्चा कह रहा है कि मैं MBA किया हूँ यार, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं लगा दो, वो तो उसको भी जॉब नहीं मिल रही। तो आप अगर उसमें उसको एक फैसिलिटीज मिली है तो उसको तो पूरी करेगा ना यार, कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिल जाएगी। इकबाल साहब, आप इन अफेयर्स में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, आपको एक बात पता है कि एक डिपार्टमेंट के प्लेयर को जो पूरे साल में तनख्वाह मिलती है, रीजन के प्लेयर को उससे ज़्यादा मिलती है। आपको पता है ये बात? आपको पता है? तो फिर मगर आप फिर रीजन कर क्या रहा है? आप देखें ना, अगर रीजन वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो एक अलग बहस है। अब वो बात अलग बहस हो गई कि रीजन में क्या सिलेक्शन मेरिट पे हो रही है। ये एक अलग बहस है, ये एक अलग बहस है। बिल्कुल। आपने मुआशी तौर पे बात की थी, तो मुआशी तौर पे रीजन का प्लेयर ज्यादा पैसे कमा रहा है डिपार्टमेंट के प्लेयर से, ठीक है ना? तो मुआशी तौर पे कहीं है, सब जगह नहीं है। मुआशी तौर पे तो आप इसको हटा दीजिए,
अब बात हो गई सिलेक्शन की, तो अगर सिलेक्शन सही नहीं हो रही तो हमको सिलेक्शन को सही करना चाहिए ना। ये अभी हम वर्ल्ड कप और हम सब आज वर्ल्ड कप है, इस पे हम आएंगे वर्ल्ड कप के बाद। बहुत सारे टॉपिक है। कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके टेलीविजन का वॉल्यूम भी खुला हुआ था, जरा उसको भी देख लीजिएगा। फजले भाई क्या करें अब, जो टीम आपकी गई हुई है इसी में से ही 15 खिलाने, इनमें से शहजाद किसको बनाए? मोहम्मद शहजाद। अब आप पहले मेरी बात समझे। मोहम्मद शहजाद तो है। अफगानिस्तान का प्लेयर उसको बाहर कर दिया, कह रहे मैं फिट हूँ। वो तो कह रहे हैं मैं फिट हूँ, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहर कर दिया उन्हें। वो तो उनके तो अपने ऐसा किसी को हम कर सकते हैं कि हम कोई हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जिनको हम कोई तरीकेकार अडॉप्ट करें? हालांकि आईसीसी की टेक्निकल मतलब ये पूछना चाह रहे पाकिस्तान में ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर कौन से बैठे जो नहीं गए, वो इनको बताइए। नहीं, वैसे भी वहाँ कौन से सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा बैठे हैं? अगर यहाँ से चले जाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है मैं आपकी बात समझ गई नसीम भाई। कहने का मकसद ये है कि वो जो है वो जाने और उनका काम जाने। हमारा ये अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम आगे मैचेस जीत जाएं और कैसे एक वो परफॉर्मेंस हम दे दें जो हमसे कोलैप्स हो गई, कैसे हम वो सब इकट्ठे हुए उसी प्रोग्राम पे। तो मेरे तो ख्याल ये है कि हर कोई अपने आप को पहचाने कि व्हाट इज़ माय ड्यूटी, आई एम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले बात है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए खेलना, सेल्फिश होना, तो अपने लिए खेलते हैं, अपने आप को बचाना, नेगेटिविटी है उन सब चीज़ों को निकाल लो और अभी भी यकीन करें पाकिस्तान, सर मैं बात कर लूँ? जी जी जी। अभी भी पाकिस्तान में ये जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं ये दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेयर है। उसकी वजह ये है कि नेचुरल टैलेंटेड है, गलियों में से खेल के, मैदानों में से कच्चों खेल के ये निकल के आए हुए हैं और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि इसकी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वो एक प्रोसीजर के ज़रिए से वो तैयार करते जो हमें गलियों में से मिल जाते हैं। बात जो असल में आती है कि टैलेंट क्यों नहीं मिल रहा, उनको फिर जो जिन्होंने बुक से कोचिंग सीख ली है और जो एकेडमीज़ में जाके वो जो नेचुरल टैलेंट होता है उसकी बजाय वो बुक वाला टैलेंट उस पर डाल देते हैं। अब एक क्वालिफिकेशन के हक में नहीं, स्पोर्ट्स तो देखिए तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन उसमें है पॉलिश के लिए कि भी अब जैसे एक कोच है, बॉलिंग कोच है, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं उसके लिए खाने का शेड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। हाँ, जो उसका फ़न है जिसकी वजह से सब चीज़ें हैं, जैसे एक बॉलर है नेचुरल, वसीम भाई की मिसाल ले लें, वकार भाई की ले लें, या अभी की ले लें, ये हमारे आमिर की ले लें, हसन अली की ले लें, ये सारे नेचुरल हैं। हमें ये समझना होगा कि हम, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलियन तर्ज की क्रिकेट, कोई कह रहा है कि उस तर्ज की क्रिकेट, भाई हम क्या है, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमने क्या नहीं जीता है। हमने अगर क्या हम नहीं बात जीता करें तो हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती, हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, हमने वर्ल्ड T20 नहीं जीता। कौन सा वर्ल्ड का ऐसा टाइटल है जो हमने नहीं जीता? नसीम भाई अभी ये देखें ना, अकेडमीज भी हैं, मैं बात करूं आपसे, अकेडमीज भी हैं, अभी हर फैसिलिटी भी है, पैसे भी हद से ज़्यादा मिल रहे हैं, चाम भी मिल रहा है, यानी हर चीज़ मिल रही है, लेकिन वो प्लेयर नहीं मिल रहे जो जावेद मियादाद हुआ करते थे, जो बासित अली हुआ करता था, जो राशिद लतीफ़ था, जो मोइन खान था, जो वसीम अकरम था। वो क्यों बने, वो क्यों आए? क्योंकि हमारा ये सिस्टम था कि जो प्लेयर होता था उसी को पैसा मिलता था और उसी को जो है ना ग्रूम किया जाता था। अभी वो सिस्टम हमारे यहाँ से निकल गया है। अभी सब कुछ जो है वो आपको पता है कि रीजन में क्या होता है, वोटिंग पे आ गई है और ये चीज़ें आ गई, इससे आपको टैलेंट आगे कभी भी नहीं मिलेगा और इससे बदतर हाल होगा। क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा ना। अब डिपार्टमेंट कौन से प्लेयरों को लेते हैं? डिपार्टमेंट उस प्लेयर को लेता है जो उसके लिए ट्रॉफी विन करता है। रीजन में क्या हो रहा है, रीजन में अगर मेरे पास वोट है और इलेक्शन होनी है तो 2 प्लेयर मेरे खेलेंगे भाई, तो जो 2 प्लेयरों वाली कहानी है और डिपार्टमेंट वाला उस प्लेयर को ढूंढता है कि भाई जो मेरी ट्रॉफी जिता सकता है, तो कहाँ पे प्लेयर बनेगा? जाहिर सी बात डिपार्टमेंट में ही बनेगा, रीजन में तो खराब होगा। और ये मेन वजह है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझा। एक कॉलर आ गए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? कैसे हैं आप जाहिद साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी सर। पहली बात तो ये कि कल मैं बहुत कोशिश कर रहा था मिलाने की जावेद साहब को, जावेद मियादाद साहब को हैप्पी बर्थडे मुबारक उनको। जी जावेद मियादाद साहब, ग्रेट जावेद मियादाद साहब का देखिए अभी भी तज़किरा हो रहा था। वो ऐसा नाम है कि क्रिकेट की बात होती है तो आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे जावेद भाई। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जरूर जीतेगा। इनको 2 चेंजिंग्स करनी चाहिए सर। एक तो ओपनर चेंज करें और ठीक है सर, ओपनर चेंज करें। और मेरा ओपनर तो आपके पास है ही 2, 3 भी नहीं है आपके पास तो सर। इसके इमाम की जगह किसी और को ले, फाकिर को 2 डाउन भेजें सर। किसको 2 डाउन भेजें?
फाकिर जमान को 2 डाउन भेजे, फाकिर इंशाल्लाह सेंचुरी मारेगा अगर 2 डाउन भेजेंगे तो। हाँ, फखर जमान को चौथे नंबर पे भेजें आप। जी जी सर, जी सर। सरफराज से ओपन कराएं। करा दे। ये इनको ये जो खेल है ना, हफीज और शोएब हुए, चले हफीज तो चल रहे हैं, शोएब क्या कर रहे हैं सर? इतने पुराने खिलाड़ी हो के कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई गलियों में PSL वो नहीं हो रहा है, ये टूर्नामेंट रमजान टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। हमें PSL को तो ना बोले आप ना, कुछ और कह देते कि ये वो नहीं हो रहा। रमजान टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, ये जो शोएब क्या कर रहे हैं सर? ये रमजान टूर्नामेंट भी अच्छा होता है। DHA मोइन खान अकेडमी आपने देखा नहीं। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है। आप लोग परेशान हैं, लोग खफा हैं अपने आप से, ज़ाहिर क्रिकेट को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो अपने आप से खफा से भी लोग दिखाई दिए, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं ज़ाहिर 4 साल सभी इंतज़ार करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इतनी मौसम ठंडा होता है, सुकून में बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो हीट स्ट्रोक चल रहा है इन दिनों में कराची में, तो ज़ाहिर है यहाँ तो परेशानी होगी। हाँ, हीट स्ट्रोक में अगर पाकिस्तान टीम हार जाए तो और ज़्यादा हीट महसूस होती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबकी जो व्यूज़ हैं, भले वो यहाँ बैठे हुए हों या हमारे इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर्स हों, हमारे लेजेंड्स हों, सब अपनी जगह अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है शोएब हमारा लेग स्पिनर खेलना चाहिए था, कोई कह रहा है कि डोमेस्टिक, फजले कह रहा है कि नेचुरल। तो एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि बाय बर्थ कोई भी प्लेयर नहीं होता। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो नेचुरल एबिलिटी होती है उसके पास कि इन्वायरमेंट में अगर आप उसको उस किस्म के भेज दें तो वो उस चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। और इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल ये है कि जो प्लेयर जैसे जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, इनके पीछे 7, 8, 10 साल होते हैं जो आम आदमी को नज़र नहीं आते। हमें वो नज़र आता है जब वो स्क्रीन पे आते हैं। हम कहते हैं कि यार ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड कोई सच ऐसा लफ्ज है नहीं। नेचुरल टैलेंट कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, ये तो फर्क होता है। नेचुरल नहीं, ये उसकी एबिलिटी है इन द सेंस ऑफ कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को लर्न करता है, ये एबिलिटी है। और यही डिफरेंस होता है एक ऑर्डिनरी प्लेयर में और एक इंटरनेशनल टॉप क्लास प्लेयर में। जो टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं वो मोस्टली आपको नज़र आते हैं कि 18, 19, 20 साल की एज में आपको उनमें कोई क्लास नज़र आने लग जाती है। मैं भी या नदीम या हम लोग भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट लर्न किए, या जो लोग खेल रहे थे वो हमसे बहुत बेहतर उस टाइम थे, तो हमारी रिप्लेसमेंट नहीं थी। लेकिन जिन्होंने बहुत तेज़ी से रिप्लेस किया, मैं मुइन की बात करूंगा, बासित अली की बात करूंगा, इन्होंने 16-17 साल की उम्र में वो चीज़ें लर्न कर ली जो हमें लर्न करते करते 22-23 साल लग गए। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। सिस्टम कोई बुरा नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सिस्टम हमारा भी वही है जो दुनिया में है, थोड़ी बहुत ट्वीकिंग है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो लोग सिस्टम रन कर रहे हैं उनकी ऑनेस्टी। अभी सिस्टम रन करने वालों की तो बात मैं इकबाल भाई से करता हूं, अभी उनकी ऑनेस्टी पे भी करता हूं। एक कॉलर आ गए जनाब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है रसीम भाई, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, ये क्या लग रहा है आपको, अब संडे को जाहिर है बारिश हो जाए? जी कहाँ गए आप क्या चाह रहे हैं? नसीब बात, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, कम से कम शुक्रिया। लोगों की अपनी जो जज्बात है उसके इजहार का मौका फराहम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सबसे शुक्रिया। बड़ी बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बरसात हो जाएगी, तो बरसात होगी तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर भी पॉइंट्स का मसला आएगा। एक पॉइंट आएगा, पाकिस्तान के पॉइंट्स भी जो है कम है, एक तो वो नुकसान है अपनी जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बात सिंपल है कि पूरी कौम इस वक्त जो है वो मिकी आखिर बनी हुई है। सारे कौम जो है वो एक कोच है, वो एक तनकीदी निगाहों से देखते हैं और तमाम अपने जज्बात जो इजहार कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि पाकिस्तान की टीम की जो अभी जो मुझे महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ माँ की दुआ से जीत गई तो जीत गई, वरना इनके जीतने का कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। इसलिए कि जब हमारे कैप्टन सरफराज आपको जो टेक्निकलिटी है उसके मुताबिक कुछ इल्म ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल हसन बैटिंग कर रहा था तो उस वक्त उसने अच्छा स्कोर कर दिया था, लेकिन उसको बैटिंग पे पिच पे जब मौजूद था कैप्टन तो उसको समझाने की जरूरत थी कि थोड़ा सा आप हाथ खोला रखिए, इसलिए कि पीछे विकेट नहीं है।
लेकिन कैप्टन ने उनको ये समझाने की कोशिश नहीं की। चलिए जी, वो गुजर गए। बिलाल साहब, हम कैसे कह सकते हैं सरफराज ने नहीं समझाया होगा? वहां पे सरफराज तो अब जरा सोच समझ के ही बोलता है ना। वो पहले उन्होंने कह दिया था माँ कहाँ बैठ के दुआएं कर रही है, तो फंस गए थे, उनके मैचेस भी चले गए थे। तो अब तो बहुत कान में ही जाके बोलते होंगे, वो इतना डरे हुए। आपने देखा अब तो ज्यादा सर आईसीसी ने बेइंतहा कैमरे लगाए हुए हैं। उस कैमरे में अगर उन्होंने हसन को मशवरा दिया होता तो यकीनी तौर पर वो कैमरे पर नजर आ जाता, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज कैमरे पर नजर नहीं आई। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो सिंपल सी बात यह है कि जब शाहीन आफरीदी आए और वो बैटिंग कर रहे थे, उनको पता है कि जब उनसे बैटिंग नहीं की जा रही थी और जब आखिरी बॉल पे उन्होंने रन लिया तो वो रन नहीं लेना चाहिए था सरफराज को वो रन नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सरफराज के जहन में बॉल की काउंटिंग नहीं थी। जब वो खड़े हुए थे तो उनके जहन में बॉल की काउंटिंग नहीं होगी कि कितने आखिरी बॉल है या ये लास्ट बॉल है, उनके जहन में नहीं थी। हालांकि उनको असल में जो है रन नहीं लेना चाहिए। बिलाल साहब, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी बात की कि उस वक्त सरफराज को वो सिंगल लेने की जरूरत नहीं थी, और आपकी बात सही है कि हो सकता है काउंट नहीं की होंगे। वैसे आपने कहीं ना कहीं अगर 41 रन थे, अगर यही कोई 18-20 रन होते तो सरफराज एक एंड से मारने की कोशिश करते। 41 रन बगैर सामने वाले की मदद के जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनते, और अगर सामने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग गेंद कर रही हो तो इतना कहीं ना कहीं चांस तो लेना पड़ता है। और आपकी ये बात ठीक है कि हसन अली वगैरह को थोड़ा सा और ध्यान से खेलना था। मैच तो हम जब हमारा कोलैप्स हुआ था वहां हार गए थे। मैच तो हम हार गए थे पहले 22 ओवर में, जब 146 रन बनवा दिए इस पिच के ऊपर। उसके बाद जो हमारा दरमियान में 24 रन में जो हमारे 4 आउट हुए, वहां पे हमारा कोलैप्स, मैच तो वहां चला गया था। ये तो कहीं ना कहीं मोराल बचा लिया इन दोनों हमारे बॉलर्स ने कि कहीं नीचे से जाके रन स्कोर कर दिए। हम 125 रन से नहीं हारे, हम सिर्फ 41 रन से हारे, तो वो थोड़ा सा हम जरूर बच गए। कब बुला रहे हैं आप इनको? जिनको आप बुला रहे हैं वो बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर। इंशाल्लाह ये जरा सा 12 तारीख को बुलाया हम। 12 तारीख को वो यहाँ होंगे तो आएंगे ना? 12 तारीख जुलाई की बात कर रहा हूँ। नहीं तो 14 जुलाई को तो फाइनल है, वो फाइनल में तो वहीं होंगे। हाँ, हमने 12 की डेट दी है वैसे उनको। अब ये होगा कि अगले हफ्ते एक हफ्ता आगे बढ़ा देंगे। आप लोग भी हॉकी वालों को ऐसे पकड़ लेते हैं, बाकियों को पकड़ लेते हैं, क्रिकेट के लिए आपके लिए भी लीग है। नसीम को अभी भी उम्मीद है कि हम फाइनल में पहुंचेंगे। देखिए मेरी बात, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, देखिए मेरी बात सुनिए। बात ये है कि अभी हमने बुलाया था उनको, तो उसमें फिर ये थे कि ये वहाँ गए हुए थे, फिर उन्होंने लेटर हमें भेजा कि जी इस हमें अवेलेबल। तो नेक्स्ट उसमें हमने कहा इनको मीटिंग में, क्योंकि अभी हम हॉकी पे लगे हुए हैं, हॉकी को भी थोड़ा सा रेगमाल लगाना पड़ेगा। एक बात है कि क्रिकेट में पैसा ज्यादा है ना। आपके कौमी असेंबली की जो कमेटी है ना, वो भी क्रिकेट को ही बुलाती है, हॉकी को बुलाया, हॉकी छोड़ दिया। अभी हमने हॉकी को बुलाया, शहबाज शरीफ, शहनाज सिंह जो है उसके ऊपर आप देखें कि पिछले उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए का घपला है जो हमने निकाला। आपने करा क्या? फिर आपने देखे, बात यह है कि उसने रिजाइन दिया बाद में। रिजाइन पहले दिया, उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया खोकर साहब ने। अब खोकर साहब ने क्या किया, उठा के बना दिया उसको बाजवा को। बाजवा मीटिंग में बैठा, मैंने आप कैसे आया, मैंने उसको उठाया मीटिंग से। अच्छा, मैंने कहा आपको बुलाया नहीं है, शहबाज सीनियर को बुलाया, वो सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, आप अभी बन गए हो। खोकर साहब ने कहा, मैंने खोकर साहब आप प्रेसिडेंट हो, आपने इस शख्स को, जब आपने, हम तो खुली बात करते हैं ना, जो चीजें सामने है वहाँ पे तो जवाब दे है कुछ भी नहीं। आप बता रहे थे मैच के हवाले से, मैं वही बात, ये वो तो बताएं जो उमर अकमल के हवाले से आप कह रहे थे, कल के हवाले से भी आप देखिए मैं बताऊं ना, देखिए आप सच बोलते हैं। कल के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक जो सवालिया निशान तो है, इसमें कोई शक नहीं। चीज पे सवालिया निशान है, ये आप निशान लगा देना। ये वहाँ बैठे हुए, जो वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए और दूसरे बैठे हुए, जरा उनसे मालूमात कर लें हर चीज के। मैं किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं दूंगा मैं। आप अब वहाँ पे जो चेक करने वाले, ये उनका काम है चेक करना ही। सीधी चीज ये है कि आप ये देखिए, हम कह रहे हैं ना कि छोटे से मार्जिन, 42 रन छोटे नहीं होते यार, बहुत बड़ा मार्जिन है। आप क्या समझ रहे हैं, 1-2 रन का 5 रन का हो जाए, आप कहते हैं चलो यार कोई मसला नहीं है। आप, और बात वो सही है, सरफराज से कल गलती हुई, और सरफराज को आप इंडिया का मैच देख ले, कोहली खेल रहा था, पांडे को उसने बुलवा लिया, यानी कि हालांकि वो आता है 6, 5, 6, 7वें नंबर पे, तो फिर और मुस्तकिल उससे इंटरेक्शन करता रहा वो कि ये तो ये सारा काम होता है। जो सीनियर प्लेयर अगर वहाँ खड़ा हुआ था, उसको गाइड करे, जाके उसको खिलाए आपने उस पे। अगर वो खेल रहा, मैं भी आके बात करता हूँ जरा, ये लोग तो ज्यादा एक जज हैं क्योंकि ये तो बॉडी लैंग्वेज भी देख के अंदाजा कर लेते हैं कि इस वक्त कप्तान की क्या दिखाई दे रही है, प्लेयर्स की क्या दिखाई दे रही है। जरा ये इनसे भी मैं एक बात कर लूँ मैं जरा जी, सरफराज को वो फिर आवाजें निकालनी पड़ेंगी।
जो पहले करता है, जिसपे ऑब्जेक्शन होता था यार बहुत माँ कहाँ चीखता है, बैठ के ये दुआ करता कर है, रही ये है? करता है। माँ कहाँ बैठ के दुआ कर रही है? नहीं, अपने प्लेयरों को। अच्छा, अपने अब प्लेयरों को, ठीक है। आजकल थोड़ी आवाज अपने कम की हुई है उसने आवाज, जिसकी वजह से वो दोबारा से वही चीखना शुरू करे, वही करना है, तो फिर ये सीधे होंगे सब। इकबाल भाई कॉलर आ गया था हैदराबाद से, मैं बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद साहब। अब्दुल माजिद साहब कैसे हैं आप? घबराए हुए लग रहे हैं मुझे संडे के मैच की वजह से। ठीक साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बात कर रहे हैं अपना पाकिस्तानी बैटिंग में। अब्दुल माजिद साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब्दुल माजिद साहब दोबारा आइएगा, अभी बात करते हैं। आप हैदराबाद से आए थे, मेरे शहर से आए थे, तो मैं तो आपसे जरूर बात करूंगा। आपके भी खैरपुर से करीब ही लगता है वैसे, लेकिन करीब नहीं है, लंदन थोड़ा सा दूर है। वहां पे क्या लग रहा है संडे को क्या होने जा रहा है? सर संडे को तो जो होने जा रहा है, मगर सरफराज की जब भी बात इन्होंने की, जी। कुछ सरफराज की भी गलतियां हैं। सरफराज ने आज बहुत अच्छा टॉस जीता था, उसके बाद जो आमिर बॉलिंग करवा रहा था, 2 मेडन ओवर किए स्टार्टिंग में, दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी जो बुसत से रन दिए जा रहा था, तो वहाँ रियाज को नहीं अटैक पे ला सकते थे वो, कि 2 बेस बॉलर आपको अटैक पे, वहीं पे अगर 2 विकेटें 10 ओवर में गिर जाती तो आपको मैच का डिफरेंस बहुत हो जाता। जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कोच बैठा था, उसका काम था कि उसने क्या क्या भेजा था, ये क्या प्लान देके। मैं तो समझता हूँ 10 ओवर में पाकिस्तान से मैच निकल चुका था। इस 10 ओवर में 2-3 विकेटें गिरनी चाहिए थी लाजमी, और 2 बेस बॉलर आपके उसमें होने चाहिए थे। शाहीन आफरीदी, फरहान साहब आ गए कराची से। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम नसीम साहब, क्या हाल है? खैरियत? मैं ठीक हूँ फरहान साहब। वर्ल्ड कप और हम सब क्या कहना चाहेंगे आप? जी नसीम भाई, कल के मैच के बारे में बात करूंगा कि कल के मैच में पाकिस्तान की टीम में तो शुरू में तो कोई भी जान नहीं थी, लेकिन आखिरी की बारी में जो है ये 2 प्लेयर ने जो मैच में जान डाली। वहां रियाज टॉस जीतने का यकीन नहीं आ रहा होगा शायद शुरू में, ऐसा नहीं। अगर बात ये है कि अगर ये जो 2 प्लेयर हैं इनको आगे लाया जाए। कौन से 2 कह रहे हैं? ये बॉलर नहीं है, सिर्फ ये ऑलराउंडर नहीं है। ओपनिंग करवा दे हसन से और वहाब से। हसन और वहाब इनको ओपनर नहीं करा तो तीसरे चौथे नंबर पे लाए तो ये आगे आ सकते हैं। फखर से गेंदे करवाए इमाम से। आप देखिए, आप फरहान साहब आपकी राय का बहुत एहतराम है, लेकिन ये और भी आया था भाई। जाते जाते मैं जल्दी खत्म करूंगा। नदीम खान साहब चेंजेस जरा पहले, सबसे पहले आपसे, अगर इंडिया के मैच में चेंज करें तो क्या करें? पहले तो इन कॉलर्स ने मेरा सारा तकब्बुर तोड़ दिया आज। मैं सोचता था पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को बहुत समझते हैं, तो आज तो वो सब कुछ टूट गया। एक कॉलर से आप इतना नहीं, एक से नहीं, तो 2-3 से नहीं, हक जरूर है, लेकिन वो सब कुछ टूट गया आज। वो जिस तरह की बात हो रही है, कह रहा था कि वो किसी इसको ड्रॉप करके किसी और को ले आए, वो तो अब आएगा नहीं 15। अब ये जो बात कर रहे थे ऐसा हो नहीं सकता। बहुत मैंने जवाब दे दिया था अगर आप और कराची के क्राउड को ना हमेशा दुनिया की टीमें आके बोलती थी कि ये बड़ा सेंसिबल, बड़ा समझदार क्राउड है और बड़ा क्रिकेट को सपोर्ट करता है। फिर कराची से इस तरह की कॉल आना जो है ना बहुत खतरनाक है। इसका मतलब क्रिकेट कहीं और ही जा रही है। एक तो ये होगा। अब आपका क्या सवाल है? खत्म कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था, वो बहस लंबी हो जाएगी, मैं बात नहीं कर रहा। चेंज क्या पाकिस्तान की और क्यों अगेंस्ट इंडिया? जल्दी से बता के मैं सबकी राय ले लूं। चेंज डिपेंड करता है पिच के ऊपर। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली ये समझता हूँ, लोग इससे एग्री करें डिसएग्री करेंगे, कि ये जो टीम खेली थी बिल्कुल 100% सही खेली थी। अब आगे जो पिच होती है, जिस तरह की होती है, जिस तरह की कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से आप खिलाते हैं। अभी यहाँ हम बैठ के तो कुछ नहीं, बैटिंग पिच ही होती है जहाँ पे एक आधी चेंज होती है ना नसीम। आप शायद स्पिनर आप डाल देंगे, शादाब और ये रिप्लेस कर बस एक ही देंगे, replace लेकिन हारिस सुहेल को कहीं नहीं देख रहे आप इन प्लेस ऑफ हो सकता है ना एक आध। मैं आपकी राय चाहता हूँ कि वो आपके 11 कौन है? मेरी राय में तो मेरे ख्याल से तो इन्हीं को खेलना चाहिए, और अगर चेंज कोई फास्ट बॉलर की जगह शादाब खेल ले। अगर मतलब 11 यही होने चाहिए। हाँ, जाहिर ही बात है। अब आपने जब जिनको 20-20 साल से खिला रहे हैं, अब क्या आप आखिरी उनके दिनों में ड्रॉप कर फजले भाई चेंज पूरा कर ख्याल ले। से तो एक पैसा ऑलरेडी आपके पास 2 लेफ्ट आर्मर्स हैं, वहाब रियाज और आमिर है, तो मेरे ख्याल से शाहीन इनएक्सपीरियंस भी है, उसकी जब बजाय अगर स्पिन ऑलराउंडर आपके पास हो तो वो बेहतर रहेगा जी। वो तो अम्माद है, इमाद वसीम हो गया, शादाब हो गया। शादाब थोड़ा इमेच्योर है। हसनैन को यूज ना करें आप, फास्ट बॉलर हैं। सब बात कर रहे थे इंडिया की, जिस तरह की बैटिंग है, थोड़ी टप्पे शप्पे करवाए 150 प्लस से, कुछ अब फर्क देखिए है? बात हुई आती है, शाहीन हो गया, हसनैन हो गया, ये इमेच्योर है। अब इतनी बड़े उसमें आप करेंगे तो इनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक स्पिन ऑलराउंडर होना चाहिए। इमाद एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से मैच्योर भी है। आप ऐसे प्लेयर्स को खिलाएं कि जो मैच्योर हो चुके हुए आपके। इमाद को इन प्लेस ऑफ
आसिफ अली भी शामिल कर सकते हैं आप। आसिफ से जिस तरीके की बैटिंग नहीं होते हुए देखी हमने, तो अम्माद को ला सकते हैं हम। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी आपका 6 बॉलर हो गए तकरीबन गेंद करने वाले। अगर शादाब और अम्माद को इन करते हैं हम, शाहीन शाह अफरीदी और आसिफ अली को बिठाते हैं तो हो सकता है, लेकिन बैटिंग में फिर लॉस हो जाएगी। अभी तक तो आसिफ से उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं हुई। अम्माद इतने रन तो कर ही देगा। उसकी बजाय अगर बैट्समैन ही रिप्लेस कर ले या इमाद को एज ए बैट्समैन ले ले और शादाब को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर ले ले तो फिर बेहतर रहेगा। और अम्माद गेंदें भी कर लेते हैं। और दूसरी में एक छोटी सी बात कहूँगा, एक कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि फ़खर को नीचे खिलाना चाहिए। फ़खर की टेक्निक आप देखें, वो स्विंग बॉल के खिलाफ कभी भी रन नहीं कर सकेगा सीम के बॉल, क्योंकि वो पंच हिटर है। और पंच हिटर जो थोड़ा सा बॉल, आप कल आएंगे शो में, मुझे ये वाला जरा डिटेल में आपसे बात करनी है। अभी खत्म करना है, मैं जरा इन लोगों की जफर भाई आपकी राय, चेंजेस। बहुत आसानी से शाहीन बाहर जाएंगे, अफरीदी शादाब आ जाएगा। आसिफ को मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं खेल रहे, और उसकी जगह हारिस सोहेल। और एक मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए हसन अली ड्रॉप हो और उसकी जगह हसनैन आ जाए। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कोई 90 प्लस का बॉलर हो। बिल्कुल ठीक है इकबाल भाई, आपकी तो बातें ही 90 प्लस से ज्यादा की हैं जो आपका, तो मैं तो सिर्फ ये जा रहा हूँ जल्दी से कोई चेंज बता दें। शादाब आ जाए। नदीम भाई ने एक बात कही थी ना, कल की विकेट देख के फिर वो उसको करना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो अभी तो आप कराची में अगर वही मैं कह रहा हूँ ना, कल शादाब को कल वो होना चाहिए, इन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई चेंज आतिफ और रहमान। चेंज मैं समझता हूँ शादाब को खेलना चाहिए। कल भी हमसे गलती हो गई, शादाब को ज़रूर, क्योंकि फील्डिंग में भी वो जान मारते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है उनकी, बैट्समैन भी मेरे ख्याल से बेहतर हैं, तो शादाब को खिलाना चाहिए मेरे साथ। सर आफरीदी को आउट करें, शादाब को खेलना जो ओपनिंग में मेरे ख्याल बाबर आजम विनिंग कॉम्बिनेशन था, आप कह रहे हैं उसी को दोबारा ले आए अगेंस्ट इंडिया जो इंग्लैंड के खिलाफ जीता है। ओपनिंग में बाबर आजम को भेजें, वो वैसे ही आ जाता है पहले और दूसरे। चलिए इस पे और डिटेल में बात करेंगे। आप लोग तो आ रहे हैं क्योंकि थैंक यू वेरी मच नदीम खान साहब, थैंक यू वेरी मच फजले अकबर साहब, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, एंड थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। आप इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारी एक दरखास्त पे आ जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ और रहमान साहब बहुत शुक्रिया। एहसानुल्लाह साहब, वर्ल्ड कप और हम सब खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया का मैच खेल के आ रहे हैं, जो इनिशिएटिव हमें मिल गए थे, कुदरत की तरफ से टॉस भी जीत गए थे, वो सब हमने गंवा दिए। लेकिन हम सब खुश होना चाहते हैं, और अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गई, यहाँ पे ढोल बजेगा, फिर वाकई में हम सब बहुत खुश होंगे। और ग्रीन शर्ट्स, अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए जो वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। एंड विश यू अ वेरी गुड लक। हम सब यहाँ आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म करें। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत, जिंदगी रही तो भंगड़ा करेंगे, हम दोनों मिलकर। इनका भंगड़ा करने वाला मेरा नहीं, ये तो ढोल होंगे। मैं आपको गोद में लेके ओके, मैं भी करूंगा अभी पिंक प्लाजा के ऊपर। अगर पाकिस्तान जीतता है, देखिए सब भंगड़ा करने को तैयार है, क्यों नहीं? हमारी टीम जीत गई इंडिया के खिलाफ, तो सब करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।